दोस्तों ये हमने पुटिंग बनाई थी मुख्तलिफ़ चीज़ों को ग्रो करने के लिए, जिसमें 2 पॉट मैंने बालू मिट्टी के डाले थे, 1 पॉट जो राइस हिल्स का डाला था, 1 पॉट उसका था अपना कोको बीट्स का, 1 पॉट लीव मोल्ड थे जो ब्राउन लीव्स होते हैं उनको मोल्ड किया हुआ था, और 1 पॉट जो था वो गोबर की गली हुई खाद थी। वो मैंने इससे ये पूरी जो बना ली, पुडिंग बनाई। पुडिंग बनाने के बाद ये बहुत ही वेल ड्रेनेज और न्यूट्रन से भरी हुई, क्योंकि लीव्स में भी बड़े न्यूट्रंस होते हैं और गोबर की खाद में बड़े न्यूट्रंस होते हैं, और कुदरत ने जो दरिया की मिट्टी है उसमें भी बड़े न्यूट्रंस होते हैं। ये सब मिला के, और जो राइस हिल्स और वो जो कोको बीट होते हैं वो इसको ज़रा लाइट वेट करते हैं, और लीव्स मोल्ड भी लाइट वेट करते हैं। उसके बाद मैंने ये देखो, ये छोटे ग्लास में भर ली थी। ये ग्लास ऐसे होते हैं, ये मैंने डिस्पोजेबल ग्लास लिए थे, उनको लेके ये देखो, इसमें ये देखें, ये सुराख है, ये सुराख है मेरे हाथ के पास। ऐसे ऐसे मैंने इसमें सुराख कर लिए थे, सुराख करके इसमें भर दी ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो ड्रेन हो जाए। अब हम इसमें प्रोसेस करते हैं। मैं 1-1, 2-2 बीज लगा के दिखाऊंगा आपको, उसके बाद जो है ना वो सारे लगा के मुकम्मल करके फिर शार्पनिंग कैसे होती है फिर दिखाएंगे। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कद्दू का बीज। ये देखें, ये कद्दू का बीज, इसको हम लगाएंगे। ये पॉट लिया, इसका ये जो ब्रीक वाला हिस्सा होता है ना, ये आगे वाला चूंच वाला है, इसको आगे को नीचे को करना है। नीचे को करके इसको इसके अंदर यूं करके सेंटर में यूं लगा के इसको ऐसे कर देना। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम एक दूसरा लेंगे ग्लास, उसमें भी ये देखें, ये कद्दू का बीज है, इसका भी वो जो ब्रीक वाला हिस्सा है ये नीचे को करके सेंटर में इसके ये उस पर से दबा दिया, ऊपर इसके मिट्टी वगैरह कर दीजिए अच्छी तरह। हाँ, ये टमाटर के बीज हैं, ये भी इसी तरह। ये थोड़ा, ये बंद गोभी के बीज हैं, ये शलजम की तरह ही होते हैं। ये बंद गोभी के बीज हैं, ये ज़रात वालों ने लिए थे मैंने। ये ऐसे गिलास लेना है, इसमें यूं करके, इसमें ये 2 भी यूं पोल करके इसको ऊपर से यूं दबा देना। खीरे के बीज हैं, ये देखें। आपने 1-1 ही लगाना है, या चलो 2 भी लगा दें, लेकिन मुख्तलिफ जगह पे हैं जी। ये पॉट को लेना है ऐसे, इसके अंदर, इसका भी एक साइड में मुंह बना होता है, उस साइड को नीचे रखना है यूं करके नीचे। एक मैंने बीज यहाँ पे लगा दिया, और एक बीज थोड़ा सा फासले पे यूं लगा दिया, ताकि अगर एक आधा बीज मिस भी हो जाता है तो दूसरा जर्मिनेशन कर रहा है। ये हमारा, ये ऐसे लगाना। ये लिया, ये इसका भी जो नुकीले वाला हिस्सा है वो चूं से उस तरफ से जड़ निकलती है, इसको यूं करके इसके अंदर दबा के लगा दिए। इसी तरह दूसरा बीज भी लिया, एक पॉट में कम से कम 2 बीज लगा दें, ताकि अगर कोई मिसिंग भी हो जाए तो वो दूसरा बीज उसकी जगह जर्मिनेशन कर रहा है। मेरे पास है सलाद के बीज, ये बड़े बारीक होते हैं। ये देखें, अगर आप कैमरा मैन दिखा दें, ये देखें, ये बीज होते हैं। ये भी हम इसी तरह लेंगे। देखो, हमने पोट लिया, इसमें ये उंगली से थोड़ा सा ये होल किया, इसमें 2-3 बीज जो है ना ऐसे डाल दें, ऊपर से इसको बंद कर दें।
ऐसे ही हमने इसमें भी यूं करके थोड़ा सा उंगली से होल किया और हल्का सा इसमें भी 2-3 बीज जो है ना इसके ये डाल दें, ये ऐसे इसको बंद कर दें। इसी तरह लेते जाएं और ये इसमें भी ऐसे ही बीज लगा देने। ठीक है, मिलता हूँ। ये सारे बीज ऐसे लगा लेंगे, उसके बाद इसको आराम से शावरिंग कैसे करनी है वो मैं आपसे मिलता हूँ इसके बाद। हाँ जी, ये इस तरह ना इनको शावरिंग करके पानी दे देना है। एक तरीका ये है, दूसरे मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह अच्छी तरह ना ऊपर से मिट्टी को आराम से करें ताकि बीज अपनी जगह से हिले ना, अपनी जगह बाहर ना आए मिट्टी से। ऊपर से इसको अच्छी तरह ऐसे तर कर दिए। ये है जी एक तरीका, ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपने जो ये बीज लगाए हुए थे जिनमें, इनको इधर ले लें, यहाँ इनको कर लें। ये देखें, दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे कैन जिसमें सुराख हो, मैंने सुराख किए हुए इसमें शावर बनाया हुआ, इसको आराम से ऐसे ऊपर हाथ रखें, ऐसे पानी को जाने दें ऐसे, ताकि बीज बाहर ना आए। आराम आराम से हाथ रख के ऊपर इनको सबको ऐसे पानी से भर दें। लो जी, ये 2 तरीके हैं। इससे ये थोड़े से ये बीज थोड़ा बाहर आ गया, देखें। इसके ऊपर थोड़ी सी ड्राई मिट्टी जो है, ड्राई पुडिंग डाल दें थोड़ी सी, ताकि बीज छुप जाएं। ये जनाब तरीके हैं। अब हम जैसे ही ये निकलते हैं, इनकी जर्मिनेशन होगी, हम आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी मिर्चों की पनीरी भी जो उस दिन लगाए थे बॉटल्स में आपके सामने निकल आए हैं। ये खीरे के भी और ये कद्दू के बीज भी सारे जर्मिनेशन हो गया इनका। ये देखें, ये स्वीट चिली भी निकल आई है। पहले जो दिखाई वो शिमला मिर्च थी। ये देखें माशाल्लाह, ये इतनी बड़ी हो गई है। और ये सादा मिर्च भी निकल आई है। ये माशाल्लाह टमाटर के जो हमारे लगाए थे पौधे वो भी, ये बंद गोभी भी माशाल्लाह हमारी, इसका भी जर्मिनेशन हो गया बहुत अच्छा। ये तकरीबन 20 दिन की हो गई है, 15 से 20 दिन की हो गई है। सर्दियाँ हैं ना, ज़रा जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है और हर बीज का अलग अलग टाइम होता है। हर बीज अपने वक्त से अलग टाइम पे ग्रो जर्मिनेशन करता है। लो जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।